अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी 49 न्यूज यूके और मैं हूं मुनीर पीरजादा। आइए आपको ले चलते हैं आज की खबर की जानिब। टंडोलायर की न्यू चांद मोबाइल मार्केट में अचानक आग भड़क उठी। लाखों रुपए की कीमती मोबाइल दीगर सामान जलकर खाकस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों में से एक भी मौके पर ना पहुंच सकी। दुकानदारों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। इस मौके पर चंबड़ रोड न्यू चांद मोबाइल मार्केट के मुतासरा दुकानदार और शहरी ने मीडिया को बताते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं मोहम्मद आसिफ कायमी की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बख्तुल्ला है और सिंध मोबाइल के नाम से मेरी शॉप इस मार्केट में भी है और उस वाली मार्केट के अंदर भी है। इस मार्केट में मैं आपको बताता चलूँ कि अल्लाह बेहतर जानता है ये आग किस सूरत में लगी है, क्योंकि हम लोग तो रात को जाते वक्त सब कुछ बंद करके ही जाते हैं। और ये सबसे पहले तो म्यूनसिपल कमेटी वाले की नाअहली है, जिसकी वजह से 2 घंटे 3 घंटे हो चुके हैं इस आग को, जो म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से कोई फायर ब्रिगेडर वाला नहीं आया। उनकी गाड़ियां ख़राब हुई पड़ी है, उसका जो माल आता है, उनका जो फंड आता है वो लोग खा लेते हैं। अवाम यहाँ पर पिस रही है, गरीब अवाम, और करे भी तो क्या करे, गरीब अवाम ऐसे ही जलती रहेगी। कोई अमला नहीं है किसी का भी, कोई हम अपनी मदद आपके तहत जो है हमारे दुकानदार हजरात थे और बाहर के जो लोग थे वो आए, अपनी मदद आपके तहत जो 2 घंटे से मुसलसल आग जल रही थी वो हमने अपनी मदद आप बुझाई है। नुकसान 7 से 8-9 लाख रुपए का जो नुकसान था, अभी हम जो बता रहा हूँ, बाकी जो बाद में हिसाब किया जाएगा, देखा जाएगा कि कितना नुकसान हुआ कितना। सिंध गवर्नमेंट से डीसी साहब से ये गुजारिश करूँगा कि जो मेरा नुकसान हुआ इसका जिम्मेवार कौन है, मैं किसको ठहराऊँ। वापडा वालों की भी नाअहली है और म्यूनसिपल कमेटी वालों की भी नाअहली है। वापडा वालों की नाअहली इस तरह है कि जब भी देखो आप वोल्टेज जो है 300 प्लस आ जाते हैं या 150 प्लस आते हैं। इनका यही मसला है। आवाम यहाँ पर पिस रही है और खुद जो है कुर्सियों पर बैठ के बोर्ड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग यही मुतालबा करेंगे डीसी साहब से कि ये जो नुकसान हुआ इसके जिम्मेवार कौन है। कि म्यूनसिपल कमेटी के पास जो इतना बड़ा बजट आ रहा है और जो इनके पास म्यूनसिपल कमेटी के पास इस वक्त बता रहे हैं कि 3 जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी हैं। इससे कबल भी जो सरकार से जो आग लगी है, जो वापडा की नाअहली की वजह से वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे हैं। नसरपुर रोड पे एक दर्जी की दुकान थी, वो भी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, उसमें भी यही मसला था। फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ पर भी नहीं पहुँचा। आज तकरीबन अभी इस वक्त 2.5 घंटे होने को हो गए, म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से उनका कोई बंदा नहीं पहुँचा। फायर ब्रिगेड का जो इतना बड़ा अमला है, उसके साथ इतना बड़ा स्टाफ है, अभी तक इस मार्केट में नहीं पहुंचा। इस दुकान में जो बख्तुल्ला की जो दुकान है, इसमें 8 से 9 लाख रुपए का इस वक्त तक अभी तक नुकसान हो चुका है। मजीद अभी देख रहे हैं कि कितना नुकसान हो गया। ये तो बर वक्त जो शहरी और जो दुकानदार थे वो पहुंच गए, इन्होंने शटर खोल के तो बचाया। तो इससे और मजीद भी आग का अंदेशा था कि यह आग जो है पूरी मार्केट को अपने लपेटे में ले लेती। मैं डिप्टी कमिश्नर टंडोलायर वली मोहम्मद बलोच साहब से और कमिश्नर हैदराबाद साहब से ये अर्ज़ कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वाक़े की तहकीकात करें और इनके म्यूनसिपल कमेटी के अमले के जो फायर ब्रिगेड का अमला है उसके खिलाफ और एडमिनिस्ट्रेटर टंडोलायर के खिलाफ, जो म्यूनसिपल कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर साहब है, उसके खिलाफ ही आप तहकीकात करें, उनके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई करें कि वो इतनी नाअहली क्यों करते हैं लेकर। लेकिन अफसोस है कि अभी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 2.5 घंटे हो गए, अभी तक म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से कोई फर्द या कोई उनका अमला नहीं पहुँचा। और मैं ये दूसरी अर्ज़ करना चाह रहा हूँ सूबाई गवर्नमेंट से कि इस दुकानदार का जो बख्तुल्ला साहब की दुकान है उसका अदाला किया जाए। 8-9 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है, ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब आप अपनी जेब से इनको अदा करें, आपकी नाअहली है। और SDO और जो वापडा का दीगर अमला है उसकी भी नाअहली है कि वोल्टेज बार 1 हफ्ता हो गया, वोल्टेज ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। और मज़ीद कि अगर आप शहर का कोई नुकसान से बचाना चाहते हो तो उसका बेहतरीन हल यही है कि आप इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करो और इनको हमारे टंडोलायर से जान छुड़वाएं।